जनता से, संवेदनशील जनता से, संवेदनशील तमाम अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब वही हैं, और संवेदनशील तमाम नेता भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब वही हैं। तो अगर हों, सुन रहे हों, पहुँचे ये मेरा वीडियो तो फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ा, मैं कुछ कार्रवाई करने में सक्षम हूँ तो कार्रवाई करें और मेरे ये समस्या का समाधान करें। मेरी ज़मीन कब्जा की जा रही है भूमाफियाओं, गुंडों के द्वारा। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे पिताजी का देहांत इसी काल में 1 साल के अंदर हुआ है। मेरे भैया का कैंसर से आर्थिक रूप से बहुत टूटा हुआ हूँ। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। अधिकारियों का आए दिन डर भय और अखबारों में न्यूज़ के माध्यम से आतंक जो दिखा है 4-5 साल अधिकारियों पुलिस का, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे जान माल का खतरा है उन माफियाओं के द्वारा। गांव के जो मेरे ही 3 पीढ़ी के पटीदार हैं उनसे, प्लस स्थानीय प्रशासन से जान का खतरा है मुझे। मेरी रक्षा करें प्लीज़, हाथ जोड़कर सबसे अनुरोध है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज तक। आज हम हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कि बहुत ही परेशान है। पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बड़ी ही प्रताड़ना झेल रहे हैं। वैसे सरकार कहती है कि हमने पूरी तरह से जो गुंडागर्दी है उसको ख़त्म कर दिया है, हमने पूरी तरह से जो भूमाफिया हैं उनको ख़त्म कर दिया है, हमने पूरी तरह से दबंगई ख़त्म कर दिया है। लेकिन जब एक व्यक्ति बात करता है कि वो दबंगों से परेशान है, एक व्यक्ति जब बात करता है, किसान जब बात करता है कि भूमाफियाओं से परेशान है, एक किसान जब कहता है कि उसकी ज़मीन कब्जा हो रही है, तो ये आप एक अपने आप में बड़ी ही दुख की बात है। और ये अपने आप में एक बड़ी ही परेशानी की बात है कि व्यक्ति कहाँ जाए, किसके पास जाए, जब प्रशासन के लोग भी दबंगों का साथ दे रहे हों, जब प्रशासन के लोग भी उस व्यक्ति का साथ ना दे पा रहे हों जो पूरी तरह से परेशानी में जी रहा है, पूरी तरह से एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा है और उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, आज हम हैं मिथिलेश कुमार मिश्रा जी के साथ में, जो कि पिछले 6 महीनों से लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। इनकी चप्पलें घिस गई हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आज सरकारें और सरकार में बैठे लोग भी शायद उसी का साथ दे पा रहे हैं जो पैसे से आर्थिक रूप से मजबूत हैं। किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या परेशानी है। ये अपने मुंह से अपनी परेशानी खुद ही रखेंगे, आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पिछले 6 महीने से लगातार परेशानी का सामना कर पा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार मिश्रा मेरा नाम है। ग्राम चपरो है, थाना खीरी है, तहसील कुराऊं है, जिला प्रयागराज। जिला प्रयागराज, ग्राम चपरो, तहसील खीरी के रहने वाले हैं। ये क्या परेशानी है आपकी? थाना खीरी के रहने वाले हैं, क्या परेशानी है आपकी? सर, गांव में मेरी पैतृक भूमि है जी। गांव के ही कुछ दबंग लोग हैं जी, जो उनका इतिहास लंबा है आपराधिक। उन लोगों ने मेरी ज़मीन और कुछ अन्य गांव के, दूसरे गांव के लोगों से मिल करके और पुलिस, वहाँ की स्थानीय पुलिस, चौकी इंचार्ज लिडियारी और एसडीएम सब मिले हुए हैं और मेरी ज़मीन इधर 6 महीने से कब्जा कराने का प्रयास कर रहे हैं। धान जबरदस्ती कटवा दिया गया उन लोगों के लिए। 8 बीघे का विष्णु भोग धान जबरदस्ती चौकी इंचार्ज लिडियारी ने कटवा दिया। और उसके बाद मैं बहुत जगहों पर जितने अधिकारी होते हैं, IGRS, कमिश्नर, DM, SDM, कानून गो, लेखपाल और लिडियारी चौकी इंचार्ज, थाना खीरी SO और जमुना पार SP और SSP। तो इसका मतलब ये है कि आपने लगभग हर जगह, हर दरवाजे को खटखटाया है, लेकिन अभी तक आपकी समस्या हल नहीं हुई। न समस्या हल हुई, न कोई सुनने वाला है, न कोई समझने वाला है। वहाँ के स्थानीय अधिकारी केवल उन्हीं की सुन रहे हैं, उन्हीं की समझ रहे हैं। मुझे इस तरीके से हतोत्साहित और प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं
कि ये ज़मीन जायदाद सब छोड़ छाड़ करके उन्हीं लोगों के कब्जे में रहे, जो कि वो लोग काफ़ी दिनों से पहले भी कुछ हमारी ज़मीन पहले से कब्जा किए हुए हैं। उसको छुड़ाने के बजाय जो अब नया ये जुलाई अगस्त सीजन में शुरू हुआ कब्जा का प्रयास, उसमें घोर प्रताड़ना झेल रहा हूँ एसडीएम और वहाँ चौकी इंचार्ज लड़ियारी। आपके यहाँ के एसडीएम महोदय कौन है? श्री अभिनव कनौजिया जी। अभिनव कनौजिया जी के पास भी आप गए हैं, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो जमीन है वो किसके नाम है पेपर में? पेपर में मेरे पिताजी के नाम थी। अभी साल भर पूर्व में पिताजी का देहांत हो गया जी। और अभी 3-4 महीने पूर्व मेरे बड़े भैया को कैंसर हो गया था, तो उनका भी देहांत हो गया। स्थिति हम लोगों की बहुत ख़राब है, जिसका नाजायज़ लाभ उठा करके एसडीएम महोदय और वहाँ के चौकी इंचार्ज महोदय और गांव के 3-4-5 दबंग लोग वो लोग कब्जा कर रहे हैं। तो जमीन आपके पिताजी के नाम थी और उसके बाद वारिस में आपके नाम या आपकी माता के नाम और भाइयों के नाम आई होगी। तो इस तरह से जमीन ऑन पेपर आपके ही फेवर में है, आपके ही नाम है, आपके भाइयों के नाम है, लेकिन उस पर कब्जा आपका नहीं है। कब्जा मेरा आज से 6 महीने पूर्व तक था जी, और अब भी लगभग है। हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उधर से कई बार कत्ल की धमकी दी जा रही है, डराया धमकाया जा रहा है। कत्ल की धमकी दी गई, इस पर पुलिस वालों से आपने शिकायत की थी या नहीं की थी? जी, पुलिस से शिकायत मैंने ये क्या कहते हैं IGRS पे 7/8/2011 से ये लड़ाई शुरू हुई है। 7/8/2021 से ये लड़ाई शुरू हुई है। मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई, सारा वो देखा। IGRS में मैंने एप्लीकेशन दिया है पूरा डिटेल में, और एसडीएम महोदय को, एसओ महोदय को और एसएसपी महोदय को, एसपी महोदय को जमुना पार और कमिश्नर महोदय को, डीएम महोदय को, इतने लोगों को एप्लीकेशनें दिया। एसपी जमुना पार के यहाँ 3-4 बार फिजिकली गया, हाथ पैर जोड़ा, रिक्वेस्ट किया। यसो साहब और लड़ियारी साहब से तो कईयों बार फ़ोन पे रिक्वेस्ट किया है, गिड़गिड़ाया हूँ। आज से 1-1.5 महीने पूर्व मेरे गांव भी गए थे ये लोग। तो आपने इतनी जगह एप्लीकेशन दिया, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई या हुई कुछ? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल अब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हूँ, बेइज्जत हो रहा हूँ, अपमानित हो रहा हूँ और जगह जगह दुत्कार और उपेक्षा झेल रहा हूँ। अगर हम बात करें आपके यहाँ के एसडीएम साहब की, तो एसडीएम साहब ने क्या उस पर कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की? जैसे आप बता रहे हैं कि वो सब जमीन आपके नाम है, आपके पिताजी के नाम थी, और अब विरासत में आपके और आपके भाइयों के और आपकी माताजी के नाम है, तो क्या उन्होंने फिर से उसको नपवाने की कोशिश नहीं की किसी के माध्यम से? नहीं, कोई नपवाने का प्रयास नहीं किया। लेखपाल महोदय को एक बार गए थे, लेखपाल महोदय, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाया कि हाँ मौके पे गए, झगड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है और इसके लिए आप कानूनी प्रक्रियाएं जो होती हैं उसको फॉलो करें। तो हमने वकीलों से संपर्क किया और जो कानूनी प्रक्रियाएं बताई गई हमको, ये है लेखपाल महोदय का वो रिपोर्ट। ये है संजय कुमार चौरसिया जी का, और ये डेट है, डेट तो नहीं लिखी है इसमें, लेकिन उसी दौरान जो है ये अगस्त में ही ये रिपोर्ट आई है, अगस्त या। चलिए, अच्छा ये बताइए, आप जो वर्तमान सरकार है, चूंकि सरकार कहती है कि हम भूमाफियाओं के खिलाफ हैं, हम दबंगों के खिलाफ हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ हैं जो जबरन भूमि कब्जा करते हैं, तो आप सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम केवल यही गुहार लगाना चाहेंगे कि केवल ऊपर से हवाई देखने से और उसी को मान लेने से सच्चाई और हकीकत नहीं बदल जाती है। और अगर जनता के लिए जरा भी दर्द है, जनता के प्रति जरा भी दर्द है,
और संवेदना है, तो ज़मीनी लेवल पे देखें और समझें। और विशेष करके हमारे इस प्रकरण को हर जगह इसकी रिकॉर्ड हैं, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एसपी, एसओ, चौकी इंचार्ज सब लोग जान रहे हैं। आईजीआरएस पे दर्ज हैं सारी मेरी एप्लीकेशन है और सबकी रिपोर्टें, चौकी इंचार्ज की 3 रिपोर्टें आईजीआरएस पे दर्ज हैं। उनकी आईजीआरएस रिपोर्टों को मैं थोड़ा सा हवाला देना चाहता हूँ, और वो हवाला ये है कि पहली रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि ये जो कब्जा करने वाले हैं, ये इनके मौके पे गया, विवाद हुआ है, विवाद उत्पन्न हुआ है, और जो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं ये इनके सगे भाई हैं। तो उसको हमने फिर आईजीआरएस पे करेक्शन डाला। हम कहा ये हमारे सगे भाई नहीं हैं, 3-4 पीढ़ी अलग से हैं और बंटवारे से के हिसाब से अलग हैं, और ये हमारे पिताजी के 1/3 हिस्सा है जो हम लोगों को हमारे नाम लोग विरासत आया है। उसके बाद उन्होंने करेक्शन किया, और हाँ, उस दौरान ही उन्होंने कहा कि 107-16 की कार्रवाई की जा रही है, और यह राजस्व विभाग का मैटर है, राजस्व विभाग से संपर्क करें। तो फिर हमने राजस्व विभाग को भी दिया, उसके बाद इनको भी एप्लीकेशन दोबारा दिया। तो उसके बाद करेक्शन आने के बाद इन्होंने चालान भी किया। फिर जो लास्ट रिपोर्ट आई इनकी, जिसमें इन्होंने कहा कि पहली रिपोर्ट में इन्होंने धमकी दिया था, 112 नंबर पे हमको धमकी मिली थी कि कोई ज़मीन कब्जा नहीं की जा रही है आपकी, और बार बार परेशान करोगे तो तुम्हारे खिलाफ ही केस दर्ज कर दिया जाएगा। ये धमकी किसने दिया था आपको? ये धमकी हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया था, तो गांव में गाड़ी आई, मैं यहाँ इलाहाबाद में था, भैया का ये बहुत ज़्यादा सीरियस स्थिति थी, हॉस्पिटल से मैं भागा सीधे वहाँ, और रास्ते में गांव में 2 पुलिस पहुँची थी 112 नंबर की, उसी में कोई एक आया था, लेकिन 94540 तक नंबर हमको याद है, आगे 28 आगे क्या नंबर है, ये है उन्हीं लोगों का, मतलब पुलिस का विभाग का है नंबर। और ये 112 नंबर पे हमने कंप्लेंट दर्ज कराया था कि इस दिन फलाना 15/8/2021 को ये धमकी दी गई थी हमको, तो हमने कंप्लेंट दर्ज कराया था, और कि कोई ज़मीन आपकी कब्जा नहीं की जा रही है। उसके बाद 2 मिनट सर, उसके बाद चौकी इंचार्ज महोदय की रिपोर्ट आई कि ये सगे भाई हैं, ये है वो है, उसका करेक्शन करवाया। फिर उसके बाद चौकी इंचार्ज महोदय का जब धान कटने की तैयारी होने लगी, हमने प्रयास किया कि भाई हमारा खेत है, हमारी धान है, हम काटें, और तो फिर गुंडाई उन लोगों के भयंकर शुरू हुई। फिर हम भाग आए इलाहाबाद, और फिर हमने कंप्लेंट दर्ज कराया, और यहाँ ये क्या कहते हैं, एसडीएम, वो एसएसपी, और ये क्या कहते हैं इनको, एसपी जमुना पार तमाम, और एसओ तमाम लोगों को, और एसपी वो क्या कहते हैं, लंडियारी चौकी इंचार्ज महोदय को सारी सूचनाएं दिया। तो और उसके बाद वो हाँ देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, करते रहे। और फिर आईजीआरएस पे एक दिन रिपोर्ट लगा दिए, आ गई कि धान उन्होंने लगाया है, तो उन्होंने काट लिया, उन्हीं धान उन्होंने लगाया है, तो उन्हीं ने काट लिया है, और अब आगे से रोक दे रहे हैं। उनकी ज़मीन मिथिलेश मिश्रा की ये ज़मीन है, तो मिथिलेश मिश्रा जैसा चाहें, जो चाहें वैसा अपने ज़मीन को इस्तेमाल करें। और इसमें ये लोग जो शंभू मिश्रा, दिनेश मिश्रा, गणेश मिश्रा, पवन मिश्रा जो गुंडाई कर रहे हैं, ये लोग न करें। लेकिन उसके बाद फिर वही गुंडाई, वही धमकी, वही और खेत पे जाने नहीं दे रहे हैं, खेत पे खाद नहीं डालने दे रहे हैं, आने में गुंडाई दिखा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि ये तो है ही है, जो हमने राजस्व विभाग और वकीलों के सलाह मिली, उसके तहत हमने फाटबंदी दाखिल किया, उसका नंबर है। और यह पूरी विवादित स्थिति को देखते हुए लोगों ने सलाह दिया कि वहाँ कत्ल, ऐसी मारपीट और कत्ल की स्थिति है, तो कुड़की के एप्लीकेशन 145-146 की कार्रवाई वहाँ करवाने का प्रयास करो। तो उसके तहत भी हमने एप्लीकेशन डाला, जिसको 15/11/2021 को एसडीएम महोदय को मौके पर जा कर के दिया। उसके बाद 16/11/2021 को कमिश्नर साहब के यहाँ रिसीव कराया है, जो ये है, मोहर भी लगी हुई है।
कमिश्नर साहब के यहाँ की, और 19 या 20 तारीख को हमने डीएम साहब को दिया था, और जिसका 22 तारीख में रजिस्टर में नंबर दर्ज है डीएम साहब के रजिस्टर में, और वो पूरी एप्लीकेशन और मौखिक रूप से फेस टू फेस मिल करके बात भी किए थे। और उसके बाद एसएसपी साहब को दिया, उसकी भी पर्ची है, नंबर है, डेट है, सब कुछ है, सारे रिकॉर्ड है मेरे पास। और ये जमुना पार एसपी महोदय से 3-4 बार फेस टू फेस मिल करके रिक्वेस्ट किया। 1-2 बार उन्होंने यशो महोदय को फ़ोन भी किया मेरे सामने, और लेकिन कोई कार्रवाई जमीन पे नहीं हुई। मान लीजिए आपकी ये परेशानी को, आपकी इस वीडियो को जो संबंधित अधिकारी हैं वो देख रहे हैं, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? आप अपने विषय में बता दीजिए एक बार फिर से। हमारा सबसे बड़ा संपर्क है, हमारा मोबाइल नंबर 99 37 22 11 74 जी। आज इलेक्ट्रॉनिक युग है, संपर्क के लिए बहुत कठिन कार्य नहीं है। हर एप्लीकेशनों में मैंने अपना नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज किया है। IGRS पे भी मेरा मोबाइल नंबर दर्ज है, और हर एप्लीकेशनों में जहाँ जो एप्लीकेशनें दिया है सब पे मेरा मोबाइल नंबर दर्ज है। तो ये थे मिथिलेश मिश्रा जी, जो कि चपरो गांव के रहने वाले हैं। थाना खीरी है, तहसील कुराव है, जिला प्रयागराज है। और ये बता रहे थे अपनी समस्याएं, अपनी ज़मीन संबंधित समस्याएं, जिस पर लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ज़मीन इनकी पैतृक भूमि है, और पहले इनके पिताजी के नाम थी, पिताजी की अब मृत्यु हो चुकी है, उनका देहांत हो गया है। और इनके एक बड़े भाई थे जिनको कैंसर था, उनका भी देहांत हो गया है। तो जो ज़मीन है इस समय वर्तमान में इनकी माताजी के नाम, इनके एक भाई और इनके स्वयं के नाम वो चल रही है। और उसी ज़मीन पर दूसरे लोगों द्वारा विवाद किया जा रहा है और कब्जा किया जा रहा है। तो जो प्रशासन के अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर वो इस वीडियो को देखें तो कोशिश करें कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करें। 15, 16, 11 एक और प्रकरण हुआ है, वो वहाँ के SDM महोदय की स्थिति ये है, वहाँ के चौकी इंचार्ज महोदय की स्थिति ये है कि 15, 11, 16, 11, 17, 11 के यहाँ के जो प्रमुख अखबार हैं, पेपर, न्यूज़पेपर, दैनिक जागरण, अमर उजाला या अन्य, उनमें उनकी सारी करतूतें उन लोगों की लिखी हुई हैं, पूरे पेज भरे हुए हैं। और वही घटना मेरे साथ भी वो लोग कर रहे हैं, और प्रशासन और शासन सब सो रहा है। हाथ जोड़ करके सभी प्रदेश के जागरूक, संवेदनशील नागरिक, अधिकारी, सभी पार्टियों के नेता, किसी भी पार्टी के नेता जो भी संवेदनशील हों, वो इस पे ध्यान दें, सुनें, समझें और इसको आगे बढ़ावें, फॉरवर्ड करें, कुछ करें। क्योंकि कल को बहुत सब लोग आंसू बहाते हैं, कोई घटना प्रदेश में होती हैं, और तमाम जगहों पे प्रशासन के कारण बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड प्रशासन है 5 साल 4 साल से तो विशेष करके, और स्थानीय नेताओं का कोई वजूद या कोई अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है। कोई नेता सुनने को ही नहीं तैयार है, सत्ता पक्ष के नेता। और कहाँ जाए आम जनता, हमारे जैसी जनता पब्लिक परेशान है, कहाँ जाए, किससे गुहार लगावे। इस देश का सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम, ये त्योहार मना रहे हैं, जले पे, जनता के जले पे और कटे पे नींबू और नमक रगड़ रहे हैं। ये त्योहार नेताओं के लिए और प्रमुख बड़े बड़े मीडिया हाउसों के लिए है, जनता के लिए नहीं है। जनता ठगी महसूस करती है। जैसे होली, दीपावली, ईद, बकरीद के बाद जनता एकदम सन्नाटे में रहती है, वैसे 5 साल सन्नाटे में चली जाती है, अंधेरे में चली जाती है। और फिर शासन मस्त हो जाता है अपने खाने पीने में और अपने सुख सुविधा और ऐशो आराम में। 4 साल बाद नींद खुलती है। प्लीज़ जनता से, संवेदनशील जनता से, संवेदनशील तमाम अधिकारी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब वही हैं,
और संवेदनशील तमाम नेता भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब वही हैं। तो अगर हों, सुन रहे हों, पहुँचे ये मेरा वीडियो तो फॉरवर्ड करें, आगे बढ़ाओ। मैं कुछ कार्रवाई करने में सक्षम हूँ तो कार्रवाई करें और मेरे ये समस्या का समाधान करें। मेरी ज़मीन कब्जा की जा रही है भूमाफियाओं, गुंडों के द्वारा। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ। मेरे पिताजी का देहांत इसी काल में 1 साल के अंदर हुआ है। मेरे भैया का कैंसर से आर्थिक रूप से बहुत टूटा हुआ हूँ। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। अधिकारियों का आए दिन डर भय और अखबारों में न्यूज़ के माध्यम से आतंक जो दिखा है 4-5 साल अधिकारियों पुलिस का, उससे मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मेरे जान माल का खतरा है उन माफियाओं के द्वारा। गांव के जो मेरे ही 3 पीढ़ी के पटीदार हैं उनसे, प्लस स्थानीय प्रशासन से जान का खतरा है। मुझे मेरी रक्षा करें प्लीज़, हाथ जोड़कर सबसे अनुरोध है। तो ये थे मिथिलेश मिश्रा जी जो अपनी व्यथा बता रहे थे, जो अपनी परेशानी बता रहे थे। एक किसान हैं पेशे से और इनकी जो भूमि है वो कब्जा की जा रही है। कुछ लोग हैं जिनकी भूमि कब्जा कर रहे हैं। तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन के लोग हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करें ताकि जो आम जनता है उसकी समस्या का निदान हो सके। और सरकार की मंशा भी, जैसा कि सरकार पहले भी कहती रही है, सरकार की मंशा भी यही है कि जो आम जनता है उसकी समस्याएं दूर हों, इस देश में, इस प्रदेश में लोकतंत्र स्थापित हो और जो लोग हों वो खुशहाल हों, राम राज्य आए। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग हैं इस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, जो संबंधित लोग हैं। मिलता हूं फिर से आपके साथ कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ, कुछ ऐसी चीज़ों के साथ, कुछ ऐसी ही लोगों की आम